नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके दोस्तों चलेंगे तमाम बेहद ही बड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और बड़ी खबर आ रही है बताते चले, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमित शाह ने दलित नायक जो सबके लिए पूजनीय है उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की है। स्वर्ग नरक की बात करते हैं, ये मनुस्मृति को मानते हैं। मोदी जी अगर बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो रात 12 बजे से पहले अमित शाह को कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता की है दोस्तों। इसके साथ ही मोदी शाह गहरे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं, ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों कहा है। गृह मंत्री लगातार यहां पर मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी सच्चाई, उनका चेहरा अब यहां पर जनता के सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी आज सभी यहां पर राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में यहां पर जोरदार तरीके से अमित शाह के खिलाफ में प्रदर्शन करेगी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी करेगी। देश भर में ये यहां पर प्रदर्शन होगा दोस्तों। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करके भाजपाई पूरी तरह से बैकफुट पर है। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतर चुकी है दोस्तों। पूरे मामले पर पप्पू यादव सांसद हैं, बोले भारत में रहना है तो अंबेडकर अंबेडकर कहना होगा, यह कहना है पप्पू यादव का दोस्तों। इतना ही नहीं, अपडेट आ रही है बिहार से, जहां पर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है आरजेडी का अमित शाह को लेकर के। अमित शाह के द्वारा अंबेडकर जी का अपमान करने पर पटना में आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला फूंका व पुतले पर चप्पल चलाई। आरजेडी नेताओं का यह प्रदर्शन यहां पर अपनी अनोखी विशेषता को लेकर के काफी चर्चा में रहा है दोस्तों। देख सकते हैं कि अब यहां पर देश भर में सभी पार्टियां इंडिया गठबंधन की उतर आई हैं, मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। लेकिन खास बात यहां पर यह देखने को मिल रही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब भी खामोशी हैं, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें आने वाले चुनाव में जरूर ही दोस्तों बढ़ेंगी और जनता के सामने उनका भी चेहरा बेनकाब हो गया, क्योंकि उनकी पार्टी ने भी कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक बोले, आज गृह मंत्री के साथ साथ पूरी भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए। यह सत्यपाल मलिक की तरफ से आया है बयान। इतना ही नहीं दोस्तों, लालू यादव बोले, गोलवलकर की औलादें हमेशा से ही हमारे बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं मानती हैं। ये लालू यादव भी जबरदस्त तरीके से अमित शाह पर हमलावर नजर आए दोस्तों। इतना ही नहीं, सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले, आज अमित शाह गृह मंत्री हैं तो वह भगवान की नहीं बल्कि बाबा साहब के संविधान की देन है, इसीलिए वे गृह मंत्री हैं। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। अब भाजपा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है दोस्तों, क्योंकि बताते चले दिल्ली के चुनाव में अमित शाह का यह बयान भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी करेगा और जबरदस्त चोट पहुंचाएगा भाजपा को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि केजरीवाल ने अमित शाह के बयान को मुद्दा बना लिया है। पूरा चुनाव अब इसी मुद्दे पर लड़ने की तैयारी है दोस्तों। जो बाबा साहेब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार, ये यहां पर अरविंद केजरीवाल का कहना है दोस्तों। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये केजरीवाल ने दोस्तों बैनर लेकर के अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, माफी की मांग की है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आ चुकी है सामने। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान पर बोली ममता बनर्जी, आज भाजपा का मुखौटा उतर गया है देश के सामने। 240 सीट आने पर संसद में डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, सोचिए 400 आने पर उनका कितना नुकसान करते ये भाजपाई। ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दोस्तों। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री भी भड़क गए हैं भाजपा पर, जिन्होंने हमें संविधान दिया उनका अपमान अमित शाह ने किया है। क्या अभी भी नीतीश, नायडू और अठावले चुप रहेंगे? उद्धव ठाकरे की तरफ से यह बयान आया दोस्तों।
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सत्ता का सुख भोग रहे हैं केंद्र सरकार के साथ में मिलकर के। उनको जनता से जुड़े मुद्दों से कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान किया, उस पर भी कोई बयान सामने निकल के नहीं आया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का। दोस्तों इतना ही नहीं, जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के नेता बोले अमित शाह से माफी मंगवा करके ही रहेंगे, तुम मनुस्मृति करते रहो, हम संविधान अंबेडकर करते रहेंगे। ये जिग्नेश मेवाणी की तरफ से बयान आया। दोस्तों इतना ही नहीं, एक बार फिर से तानाशाही देखने को मिली है भाजपा सरकारों की। यूपी असम में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते 2 कार्यकर्ताओं की मौत। कांग्रेस ने कहा यह लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। जी हां दोस्तों, पूरे मामले को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी उठाया है और इस मामले पर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की फिर से हत्या देखने को मिली है। देश भर में कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब और संविधान के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है। इस दौरान अत्यधिक पुलिस बल के कारण गुवाहाटी में मृदुल इस्लाम और लखनऊ में प्रभात पांडे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मृत्यु बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उनके शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इन परिवारों को पूरा न्याय का अधिकार है। कांग्रेस के बब्बर शेर सत्य और संविधान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ये राहुल गांधी का कहना है। दोस्तों प्रकाश अंबेडकर बाबा साहेब के पोते हैं। बोले संघ ने हमेशा ही अंबेडकर का विरोध किया है, यह पुरानी मानसिकता है संघियों की। यह प्रकाश अंबेडकर की तरफ से भी बयान सामने निकल के आ चुका है। दोस्तों इतना ही नहीं, श्रीनिवास बीबी यहां पर पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बोले 24 घंटा मोदी मोदी जपने वालों को अब बाबा साहेब अंबेडकर से नफरत है। दोस्तों तेजस्वी यादव का भी बयान आया पूरे मामले पर। संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी घृणित सोच बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला से ही पनपती है, ये तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया। दोस्तों इसके साथ ही आप लोग भी अपनी राय जरूर ही बताइएगा अमित शाह के विवादित बयान पर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसके साथ ही अगली जो अपडेट आ रही है बताते चलें। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी गठित की गई। अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी समेत 21 सदस्य शामिल किए गए। जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी यानी कि जेपीसी का गठन हो गया है। 31 सदस्यों की जेपीसी में अनुराग ठाकुर और प्रियंका गांधी जैसे सांसदों का नाम शामिल है। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन यहां पर 2/3 बहुमत आखिर कहां से लाएगी बिल को पास कराने के लिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। जब तक भाजपा इंडिया गठबंधन के आगे नहीं झुकेंगे ये बिल पास हो नहीं सकता और इंडिया गठबंधन किसी कीमत पर इस बिल का समर्थन नहीं करेगा, ये भी पहले से ही तय है। यानी कि इस बिल का लोकसभा से पास होना दोस्तों असंभव ही नजर आ रहा है आंकड़ों के लिहाज से, क्योंकि जो संविधान में संशोधन किया जाना है उसके लिए भाजपा को 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। यहां तो खुद भाजपा के पास में मामूली सा बहुमत का आंकड़ा है, तो 2/3 आंकड़ा तो बहुत दूर का है। दोस्तों ये यहां पर इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।